हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी जो क्रैक नेट से जो स्टार्ट कर रहे थे उसका पहला लेक्चर है ना। लास्ट वीडियो में बताया था, पता होगा सभी को। तो आज देख रहे हैं अपन यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। 11th क्लास सेकंड चैप्टर बात है। फर्स्ट चैप्टर से तो अभी तक उसमें नीट मेंस वगैरह हुआ भी क्वेश्चन आया नहीं, और उसमें 2 या 4 चीजें रीड करने वाली हैं जो अपन खुद से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज इस वीडियो में अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले कि पढ़ लेते हैं अपन सभी, अच्छे से समझ में भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा, समझने के बाद में भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, तो वही चीज देखेंगे। और कुछ ऐसी चीजें जो अपने को याद करने में काफी मुश्किल होती है, उन चीजों को याद करेंगे जो अपने काम की काफी होती है ना, जो यहीं पे नहीं इसी चैप्टर में नहीं आगे तक काम आती रहती हैं बारी बारी से। तो उन चीजों को एक साथ लिख के यहाँ पे याद कर लेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने, हैं तो शुरू करें फिर अपना। तो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज याद करनी है ना, एक पैमाना याद कर लो आप, कैसे भी करके याद हो तो ठीक है, उसका तरीका बता देंगे। नहीं तो देखो, जैसे ऐसे याद कर लो ना, एक होती है यूनिट, फिर जैसे यूनिट से छोटा यूनिट बात करो, जैसे मीटर मान लो, ठीक है। यूनिट की जगह मैं मीटर लिख रहा हूँ, ठीक है, मीटर। तो मीटर से छोटा क्या होता है? डेसीमीटर होता है, ये मीटर यहाँ पे आएगा। फिर डेसीमीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। और फिर सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। होती है सब चीजें, ये इनसे छोटा होता है। फिर ठीक है, ये 4 3 आपको ऊपर के याद करने हैं। 3 फिर जैसे देखो, डेसी के बाद में एक होता है डेका मीटर, फिर एक होता है हेक्टा मीटर, फिर आ जाता है अपना किलोमीटर, यही आता है। ये कुल मिला के 7 चीजें जो आपको याद करनी है। देखो याद कैसे करनी है, देखो इन सब में 10 10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। ऊपर से चल दो, यानी कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, और 10 मीटर में 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर में 1 किलोमीटर। तो एक चलो समझ में आएगा। फिर ऐसे बात करते देखो, 10 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 10 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 मिलीमीटर में 1 डेसीमीटर। फिर ऐसे बात करें कि देखो कितना, यहाँ पे 10 10 10 यानी कि 10⁻³ यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। ऐसे होता है ना, ये रिलेशन तो सबको याद है ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो वो ये रेशो यहीं से निकल के आते हैं, सब में 10 10 का रेशो। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो ऊपर वाली ये क्वांटिटी मीटर से छोटी है ना, ये जो क्वांटिटी है इसके, ये यूनिट के ऊपर आने वाली क्वांटिटी सभी छोटी है, और जो यूनिट से नीचे आ रही है वो सभी बड़ी क्वांटिटी है उससे। ठीक है, सभी में 10 10 का गैप है। आप ऐसे याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, तो ये याद करना। तो ये चलो ठीक है। फिर आपको चलो याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो मिली का मतलब 10⁻³ ये 10⁻², ये 10⁻1 1/10 ऊपर से छोटे होते जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस में, इसके आगे मीटर लगा दो बस। ये इनके की पॉइंट्स हो गए ना, डेका 10⁻1, हेक्टा 10⁻2 और किलो 10⁻3। मीटर की बात हो रही है, यूनिट यहाँ पे मीटर लगा रहे हैं अपन, और भी यूनिट लगा सकते हैं ना, कोई भी यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो ये क्या है, इनके की पॉइंट है। डेका, अब ऐसे बोल दिया डेका मीटर यानी कि 10 मीटर, डेका हेक्टामीटर यानी कि 100 मीटर, ऐसे बोल दिया मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। ये इनकी की पॉइंट, आप ऐसे चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे चाहो तो ये याद कर सकते हो। बेसिकली ये ज्यादा सिंपल आपको याद करने के लिए ना, और सिंपल के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन में अप्लाई करने में भी इसमें काफी आसानी होती है, आसानी से लगा सकते हैं जब ये की पॉइंट याद है तो इनके। फिर देखो एक आती है यहाँ पे, ये देसी है ना, और ये डेका, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। यानी कि देखो इसमें 10⁻⁻1 है, इसमें 10⁻1 है, और डेका डेसी एक जैसे लग रहा है। इनमें अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आप सोच रहे हैं कि मेरे को याद हो गया, अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके इन दोनों में आपको काफी कंफ्यूजन होगा कि डेसी कौन सा है, डेका कौन सा है। तो आप कैसे भी करके, आपकी मर्जी, आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हैं। बेसिकली देखो याद करना चाहो तो देखो, डेका को आप लिख लीजिए ठेका, ठीक है। ये चीज तो आपने काफी जगह लिखी हुई देखी होगी ना, ठेका, ये डेका को लिख लीजिए, देसी को इस तरह से देसी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखोगे, देसी एक शराब की ब्रांड है ना, देसी एक ब्रांड है शराब की, और ठेका जहां पे देसी को स्टोर किया जाता है,
देसी काफी पॉपुलर ब्रांड है ना, काफी चलती है ना। और ठेका, जहाँ पे इस देसी को स्टोर करके रखा जाता है, तो बताओ देसी बड़ी या ठेका, क्योंकि ठेका में स्टोर कर रहे हैं ना, तो ठेका बड़ा हुआ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, ठेका को ठेका से याद रख सकते हैं। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शायद, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन ना यहीं से बनने गलती होती है ना, यहीं से अपनी गलती स्टार्ट होती है, और फिर से यहीं से आपका फिजिक्स से मुंह मोड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, कि फिजिक्स तो आसान है नहीं, समझ नहीं आ रही। आप समझोगे तब आएगी ना समझ में, यहाँ से ऐसी चीजें आप याद नहीं करते, और ये चीजें काम आती रहती है बार बार से, तो आप बार बार क्वेश्चन गलत करते रहते हो और फिजिक्स से अपना मुंह मोड़ते रहते हो फिर। तो इसी तरह बेसिक से चलता है फिर। ठीक है, चलो अब ये तो ठीक है, अब इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है देखो, यानी कि अपनी जो जो डायमेंशन या यूनिट एक्सटेंड की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो एक्सटेंड की जरूरत ऐसे लिख दूं मैं कि मान लो एक मैंने लिख दिया वेट 15 ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे, और एक लिख रहा हूं मैं 15 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूं बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पावरफुल कौन सा है, दोनों में बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। दिमाग लगा लो, नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि ग्राम में 1 सेंटीमीटर। ऐसे कर देखो, दो लड़कियां, एक लड़की जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा छोटा है ना, आप मान लीजिए उसकी हाइट है कुछ भी 4 फुट 5 फुट कुछ भी हाइट मान लीजिए, उसकी 5 फुट हाइट मान लेते हैं। फिर एक लड़की है जिसमें 50 केजी वेट है, तो मैं पूछ रहा हूँ दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सी है ना, इंटेलिजेंट पूछ रहा हूँ। तो सोच रहे हैं भांग पी के आ गया, इससे दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है ना दोनों का, क्योंकि दोनों को रिलेट कैसे कर पाएंगे, एक लंबी है एक मोटी है, तो कैसे अपन रिलेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस से क्या मतलब इन दोनों का। तो ठीक इसी तरह जब इनका अपन कर रहे हैं, इनकी अपन क्या कर रहे हैं, इनमें कंपेयर कर रहा है, तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए ना, तब तो कंपेयर कर सकते हैं अपन। या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इसको ग्राम में चेंज करो। तो इसीलिए अपने को जो यूनिट होते हैं एक्सचेंज करने की जरूरत आती है। ये याद करें ना, मिली सेंटी डेसी और ये मीटर आ जाता है, फिर डेका हेक्टा किलो है ना, ज्यादातर ये मीटर में ही गड़बड़ करते हैं अपने से, तो मीटर का याद रख लेना, ठीक है। तो ये याद हुआ, फिर एक और आते हैं भी, वो भी आपको याद करना है अभी। देखो ये याद होने के बाद एक ये चीज आती है, एक होता है अपने पास में फर्मी, है ना, जिसे एफ एम से डिनोट करते हैं, फर्मी होता है। फिर फर्मी के बाद में एक लिख लो आप, जैसे एक एंगस्ट्रम होता है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फिर एक होता है नैनोमीटर, माइक्रोन मीटर, ये तो चलो ये भी लिख लो चलो, है ना। एक होता है नैनोमीटर जिसे एन एम से डिनोट करते हैं। फिर एक होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोन बोलते हैं उसको ज्यादातर, है ना, इसको म्यू एम से डिनोट, ये म्यू है ना, ये जो अजीब सा दिख रहा है ना, ये जैसा ये म्यू बोलते हैं इसको। फिर आते हैं काम की चीजें, एक होता है लाइट ईयर, लाइट ईयर एल वाई, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है लाइट ईयर को। फिर होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको ए यू से डिनोट करते हैं। फिर एक और आ जाता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ये जिसको ए एम यू से डिनोट करते हैं। ये कुल मिला के 7 चीजें हैं जो काफी परेशान करती है, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि ए यू का वैल्यू कितना होता है, ए एम यू का वैल्यू कितना होता है, लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, एंगस्ट्रॉम फर्मी कितना होता है। क्योंकि चलो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर तो अपने काम आते रहते हैं, ये काम काफी काम आते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कितना होता है, इसमें होता है 10 टू द पावर -15 मीटर एक फर्मी में। ये होता है अपना न्यूक्लियस का साइज, जैसे कि लगभग होता है, तो न्यूक्लियस का साइज फर्मी में बोलते हैं ना, न्यूक्लियस साइज होता है, ठीक है। ये होता है इसका 10 टू द पावर -10 मीटर, ये तो काफी छोटी क्वांटिटी है, 10 टू द पावर -9 मीटर, ये होता है 10 टू द पावर -6 होता है, ठीक है। माइक्रोन मीटर से पहले भी काफी जगह लगा देता है, तो आपको ये देख लेना है, माइक्रोन लिखा हुआ है तो इस मीटर को हटा दीजिए आप। ये होता है इसका सिंबल, 10 टू द पावर 6 होता है, यहाँ पे मीटर केजी कुछ भी लगा सकते हैं आप।
लाइट, अब बात आती है लाइट ईयर की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर का वैल्यू ये होता है, एक आपको 7 भी लिखा मिल जाता है कभी कभी, है ना, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर का मतलब कि जो अपने लाइट है, प्रकाश है बोलते हैं, जो स्पीड है वो एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका वैल्यू होता है ये। कभी कभी इसको घुमा भी देता है, ऐसा बोलता है कि अपने जो लाइट है वो एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसी का वैल्यू यही है लाइट ईयर, ठीक है। फिर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसका वैल्यू होता है। और एटॉमिक मास यूनिट जिसको AMU से डिनोट किया जाता है ना, ये इनके सिंबल है, ऐसे लिख के नहीं देगा आपको, ये लिख के दे देता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये याद रखना केजी में है। तो ये इनके यूनिट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको याद रखनी है इस चैप्टर की, कि फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल और एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रखा है कि AU कितना होता है, मिलाइए लाइट ईयर में कितना होता है। तो ये याद हुआ आपको, याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे भी। अभी चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं अभी। तो देखो कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जैसे वर्क, एनर्जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब का अपन ने नाम सुन रखा अभी तक, और इनका फॉर्मूला वगैरह सिंपल होते हैं जो अपनी नजरों से जा चुके होते हैं, तो उनको उनकी याद करने में या फिर उनकी डायमेंशन निकालने में अपने को ज्यादा परेशानी नहीं होती। परेशानी आती है कुछ चीजों से, जैसे कि ऐसे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये लिखा मिल जाता है कई बार, अभी तक नाम तक नहीं सुना होता अपन ने इसके 11th क्लास में, तो डायमेंशन क्या निकालेंगे इसका, है ना। तो ऐसे कुछ डायमेंशंस फॉर्मूला देखेंगे जिनकी सिमिलर डायमेंशंस हैं, जिनकी एक जैसी हैं, एक ही है, उनके फॉर्मूला देखेंगे और कैसे याद कर सकते हैं वो देखेंगे। काफी बढ़िया चीजें हैं ये याद हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अपने अभी अपन जितनी याद हो जाती है कर लेते हैं अपन, जैसे फोर्स की वगैरह की, वर्क, एनर्जी, ये सब याद कर लेते हैं हल्के फुल्के, और अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो अपने 50 में से 40 क्वेश्चन उन्हीं पे मिलते हैं, तो 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, अपन छोड़ कोई बात नहीं, 10 ही रहे, 40 हो गए। जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में 50 में से 35 क्वेश्चन वो आने होते हैं, 15 क्वेश्चन ये आने होते हैं, तो फिर आपके वहां पे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं ना अभी तक इन चीजों को, समझे ही नहीं, कभी याद ही नहीं किया, तो फिर वहीं से आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि फिजिक्स में इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो मार्क्स ठीक है, आपने जितना किया उसमें आए ना मार्क्स, आपने इस चीज को छोड़ दिया तो उसमें मार्क्स कहाँ से आएंगे, और फिर यहीं से आपकी पतन शुरू हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर का टारगेट आप स्टार्ट कर देते हैं। तो यही होते हैं एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, है ना, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी वगैरह, इनका देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक तो मैं ये लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला, आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नाम सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना तो आप जैसे फर्स्ट चैप्टर देखें उसमें नाम आता है विद्युत बल, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुलाम अंकल ने दिया था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। F क्या है, यहाँ पे फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी है, Q क्या है चार्ज आवेश 80, इसकी डायमेंशन होगी R स्क्वायर, L स्क्वायर इसका डायमेंशन हो गया। इस फॉर्मूले से अपन निकाले तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए उसको छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं। Q1 Q2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 80, चार्ज की डायमेंशन 80 होता है ना, 80 स्क्वायर हो गया। F क्या होता है MLT-2 होता है, और ये क्या हो गया L स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा अपने को, सोल्व कर लो आप, ये मिल जाएगा M-1, M ऊपर चलाइए, L3 है यानी कि L-3 और T यहाँ पे -2, यहाँ पे स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और A 2 हो गया, यही आएगा इसका फॉर्मूला डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की, ये निकल। चाहो तो आप ये याद रख लो, चाहो तो आप ये याद रख लो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रख लो, बेटर ऑप्शन फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला आपको जल्दी याद होगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो ये आई अपने पास में परमिटिविटी की क्या डायमेंशन। फिर आता है नंबर 2
पे आता है म्यू नॉट, परमिएबिलिटी बोलते हैं जिसको, ये भी ठीक ऐसे है। अब इसका कोई फॉर्मूला याद, इसका देखो ये याद हो गया आपको, तो इसमें एक ऐसे रिलेशन होता है क्या, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c, और c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि LT-1 इसके डायमेंशन है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन आपने निकाल लिया यहाँ से, तो म्यू नॉट का डायमेंशन निकल जाएगा इजी। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ से देखो म्यू नॉट का जो डायमेंशन है वो क्या आता है, जैसे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास में म्यू नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट और c स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये 1/c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ऊपर ले आओ इसको, है ना, तो ये देखो इस तरह से, यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट -1 और c की -2 ये लिख सकता हूं ना मैं। अब देखो एप्सिलॉन नॉट -1 में कितना होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट मेरे पास m-1 l-3 t4 a2, और ये कितना हो जाएगा LT-2 का -2। इसको सोल्व कीजिएगा जरा, बताइए कितना आएगा, ये -1 है, तो देखो -1 तो m आ गया अपने पास में प्लस में 1, l-3 -1 ये है ना, और -2 ये -3, यानी कि ये +3 हो गया, -2 ये हो गया, ये देखो यहाँ से +3 ये -2, तो यानी कि एक l बच जाएगा यहाँ पे, m1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो यहाँ पे ये t का देखो, t का क्या हो जाएगा, ये t -4 और lt, ये c का अपने गलती करें ना, c LT-1 होता है, सॉरी है ना, LT-1 हो गए, बाय मिस्टेक LT-2 लिख दिया था, तो ये t1 बच जाएगा यहाँ पे, और एक का तो कुछ कनेक्शन है ही नहीं, तो a-2 हो गया। ये आ गई अपने पास में परमिएबिलिटी की क्या डायमेंशन, एक ये याद रखनी है आपको। तो ये ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, कैसे भी आप याद रख सको वैसे याद रख लो इसको, ठीक है। डायमेंशन से बेटर ऑप्शन आपको ये फॉर्मूले पे फोकस करना है, फॉर्मूला याद रहे वो ज्यादा बेटर है। तो ये याद हुआ, उसके बाद अपन देख रहे हैं क्या, 4th नंबर पे आता है, एक होता है अपने पास में रूट LC, आपने नहीं सुना, ये दोनों भी नाम नहीं सुनेंगे अब तक। L होता है इंडक्टिव के लिए, ये होता है कैपेसिटेंस के लिए LC। एक होता है अपने पास में RC, और एक होता है L/R। ये तीनों, अब इनका आपको डायमेंशन निकालने, कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बता देते हैं ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या है ये तीनों, टाइम कांस्टेंट, यानी कि इनकी डायमेंशन होती है t, और इनको ऐसे टॉर्क से डिनोट किया जाता है। टॉर्क क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट। तो इन तीनों की डायमेंशन रूट LC, RC और L/R तीनों की t होती है, ठीक है। ये याद हुआ, इजी का याद होना ही था ये। फिर एक और आता है अपने पास में, जैसे देखो 7 नंबर पे एक होता है अपने पास में हीट कैपेसिटी, और एक होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। इनकी डायमेंशन भी दोनों की सेम होती है, और उसका वैल्यू कितना होता है, m-l2 t-2 और k-1। एक्चुअली में होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये हीट कैपेसिटी। इनकी डायमेंशन सेम होती है, दोनों अलग अलग लिखे मिल जाए, घबराना नहीं है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर से आंसर निकाल लेना अपना। तो देखो ये आसान थी, ये भी आसान। फिर आता है एक और आता है 8 नंबर पे, जैसे एक होता है प्रेशर, है ना, प्रेशर के बाद में जैसे एक स्ट्रेस, है ना, प्रेशर की और स्ट्रेस की दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। और एक होता है एनर्जी डेंसिटी, इसकी डायमेंशन भी इनके जैसी ही होती है, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ठीक है, नहीं ये कई बार ऐसे लिख देता है इनको फॉर्मूले के रूप में, हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये भी एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला है। और इनकी डायमेंशन सेम होती है। तो देखो इनका फॉर्मूला क्या मिल गया, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ml2t-2 और वॉल्यूम L3, तो ये कितना हो गया ml-1t-2। ये इनकी डायमेंशन होती है। याद हुआ, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रखा है, इस पे इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आप निकालते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर ये म्यू नॉट के निकालो, यहीं पे लिखा रहता है, उसके बाद अप्लाई करो, तब जाके आता है, उसमें गलती हो जाती है। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखनी है आपको कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए ये थे इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट जो अपन को याद करने थे, जो इनको याद करने में परेशानी होती है, जो याद नहीं रह पाते हैं। तो ये इसलिए बताया है क्योंकि अपन करवाएंगे इस पे एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स अपने उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो उनको सोल्व करने के लिए ये चीजें ऐसी थी जो अपने से बार बार गलती होती है। बाकी नॉर्मल अपन फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनका तो याद रह ही जाता है। इनका याद नहीं रहता, तो इसलिए आपको बताया कि ये आपको याद करना है। और याद करने का आपको एक अच्छा तरीका बताया कि आप ऐसे साथ लिख के याद कर सकते हैं इनको, है ना, कि जिन जिनका एक जैसा डायमेंशन है उनको एक जैसा लिख दिया। सबसे ज्यादा तो ये परेशान करते थे आपको, है ना। अब नहीं करेंगे क्योंकि इनका टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में से ही इसका अगला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे अपने पास वर्नियर कैलिपर आता है, स्क्रू गेज आता है, मीटर स्केल आता है, और कुछ एरर होते हैं, उनमें दिक्कत आती है, उनको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। कैसे इन पे क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है इन इस चैप्टर के, जितने भी, उन सबको सोल्व करेंगे, आपको बिल्कुल पीडीएफ में सोल्व करवाए जाएंगे। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।